अब सरकार अंतिम चरण में आया है, अब उसके पास 2 महीने का भी वक्त नहीं है, तो बोल रहा है कि हम भर्तियां निकालेंगे और भरेंगे। तो आपको क्या लगता है, अब 2 महीने में जब आप 4 साल नहीं कर पाए, अब 2 महीने आप सितंबर में निकालेंगे, तो कैसे लग रहा है, क्या है, रोजगार मिल जाएगा? ये तो देखिए, गवर्नमेंट जब कोई चीज़ घोषणा करता है तो लोगों में उसको बोला जाता है कि होप्स इज ए पुअर मैन्स ब्रेड्स। जो आशा होता है वो बहुत बड़ा, मतलब हमको लग रहा है कि रोटी मिलेगा, वो किरणें होती है। लेकिन कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये घोषणा भी कर रहा है तो ये घोषणा तो सरकार को पहले भी करना चाहिए, लेकिन अभी भी कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो सरकार करे, अभी भी करे। अगर देखिए, वो अनिल कपूर का एक फिल्म है कि भाई मेरे को 24 घंटा के लिए बना दीजिए। अगर वाकई कोई मुख्यमंत्री वाकई चाहेगा, दिल से चाहेगा, तो बहुत कम समय में भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन जब इतिहास को हम देखते हैं कि हर परीक्षा विवाद में आ जाता है, जैसे अभी युवा ने सवाल उठाया, जो देश में भी नीट और बाकी पेपरों का चल रहा है कि जो भी पेपर हो रहा है बिना विवाद और लीक का नहीं होता है। युवा जिसके लिए तैयारी करता है 2 साल 3 साल और एग्जाम होता है, वो लीक हो जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए एक चीज आपको बता दे रहा है, पढ़ना लिखना एक अलग चीज होता है, ज्ञान एक अलग चीज होता है, नॉलेज जो होता है। तो आप देखिएगा यहाँ, आप लोग घूमते रहते हैं, आदिवासी लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत। इवन उसमें भी हम आदिवासी का सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, नॉन आदिवासी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन नॉलेज है। बात यह है कि आज का तारीख में लोगों ने अपना मोरल और कैरेक्टर को खो चुका है। और जो भी ब्यूरोक्रेट आ रहा है उसमें तो भाई कोई नेता बन के नीट का ये नहीं बन रहा है, डायरेक्टर नहीं बन रहा है। जो स्टेट का जो कमीशन हो रहा है उसमें नहीं बन रहा है। जेपीएससी के जो चेयरमैन हो रहा है वो तो पढ़ा लिख के, कितना पढ़ लिख के, कितना देर नौकरी के बाद उसमें आ रहा है। बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं। बशर्ते कि लीक नहीं होगा। मान लो नेता बहुत कुछ आपको करने के लिए बोलेगा, लेकिन अगर कोई ऑफिसर चाहेगा कि हमको नहीं करना है तो नहीं करना है। आप देखिएगा ऐसा बहुत सारा ऑफिसर इससे पहले थे, निधि खरे जैसे बहुत सारे ऑफिसर यहाँ हुआ करते थे। ऐसा बहुत सारा आपको बता दे, शिबू सोरेन को जो सरेंडर कराया था वो उसका नाम था आपका सक्सेना। वो सक्सेना जैसा ऑफिसर देखिए। तो ऐसा ऑफिसर का आज के तारीख में कमी है। और हम लोग बोल सकते हैं कि इस देश के जो अभी ब्यूरोक्रेट है, प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट, इनमें थोड़ा नेशन बिल्डिंग की जो एक सोच है जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उनका एग्जाम नहीं है। ये संघ लोक सेवा आयोग को, राज्य सरकार का जो आयोग है सिविल सर्विस का, वो सबको ये करना चाहिए। और यहाँ जो बीडीओ का नियुक्ति हो रहा है उनको प्रशासनिक एकेडमी में पढ़ाई होना चाहिए कि हम आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, इस तरह काम करे से। हाँ, नहीं, हम शेड्यूल एरिया में मेरा पोस्टिंग होगा या रूरल एरिया में मेरा पोस्टिंग होगा, तो ग्राम सभा का डिफिनेशन क्या होगा, शेड्यूल एरिया क्या है, वो सब का उनको जानकारी होना चाहिए। वो एक एग्जाम तो पास करके आता है, मेंस और इंटरव्यू करके आ जाएगा, लेकिन दूसरा जो है ना वो पब्लिक के सामने अपना परीक्षा नहीं पास कर पाता है, जिससे जन कल्याणकारी जो है, वेलफेयर का जो स्कीम है वो जन तक नहीं पहुंच पाता है। सही बात है। और किसी को कुछ अपने इस मौके पर बोलना है, कोई युवा, तो बता दीजिए। और बात इसने सही कहा कि आप जेपीएससी और जो भी है यूपीएससी करके आ जा रहे हैं, लेकिन जो असली परीक्षा है यहाँ पर आकर ग्राउंड पर होता है। जब आपकी नीयत सही नहीं होगी तब जाकर इस तरह की दिक्कत होती है। और झारखंड में अभी जरूरत है वैसे संवेदनशील लोगों को, जो कि यहाँ की संवेदनशीलता, यहाँ के मुद्दों और समझ पाए। अपने सहयोगी सी रामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।